topic is computation of gross total income of a company. In our previous videos, we have discussed the types of companies and the residential status and tax incidents. Now in this video, we'll be covering computation of gross total income of a company. सबसे पहले देखो हेडवाइज कैलकुलेशन. एज यू नो, कंपनी की अगर हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें सैलरी हेड नहीं आता है, क्योंकि कंपनी को कोई सैलरी नहीं मिलती है. इसके अंदर कंपनी की इनकम में आपके कौन कौन से हेड आते हैं? इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ये सेक्शंस हैं, आपको होते हैं तो कर सकते हो आप. तो 4 सेक्शंस आते हैं, 4 हेड्स आते हैं बेसिकली. हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ अ बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. एग्रीकल्चर इनकम ऑफ अ कंपनी. एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है? इट इंक्लूड्स इनकम ड्राइव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड. आपको एग्रीकल्चर लैंड से कोई इनकम ड्राइव हो रही है, ये सर्टेन एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है, जैसे कि रेंट रिसीव हो रहा है आपको एग्रीकल्चर लैंड पे, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करी और उसको सेल करके आपको कोई इनकम हो रही है, या फिर एग्रीकल्चर ऑपरेशन से आपको कोई इनकम हो रही है. अब देखो, एग्रीकल्चर इनकम ऑफ अ कंपनी इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ अ कंपनी. जो कंपनी की एग्रीकल्चर इनकम होती है ना, वो एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से. बट अब देखो, इवन देयर इज नो इंटीग्रेशन, चाहे उसमें इंटीग्रेशन उसकी एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम अलग अलग इंटीग्रेटेड ना भी हो, बट फिर भी अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट होती है. और अब कुछ कंपनीज होती है जिनकी कंपोजिट इनकम होती है, बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम. तो टैक्स जो होता है वो सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे चार्ज होता है. अब देखो, अब किस तरह से हम स्प्लिट करेंगे? हमें क्या पता कौन सी एग्रीकल्चरल इनकम है और कौन सी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है. तो उस स्प्लिटिंग के लिए कुछ रूल्स बताए हैं इनकम टैक्स एक्ट ने, तो वो रूल्स हम डिस्कस करेंगे. समटाइम्स इनकम कंप्राइजेज ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम. एक एग्जाम्पल से समझते, देखो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में होता है. कोई इंडस्ट्री है, फॉर से लगा लो शुगर आप बना रहे हो, ठीक है. अब आपने और आपके पास अपना एग्री लैंड भी है, जिसके ऊपर आपने क्या कर लिया? शुगर केन लगा दी, शुगर केन प्रोड्यूस कर लिए, राइट. अब उस शुगर केन को एज अ रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो अपनी इस इंडस्ट्री में टू प्रोड्यूस शुगर, टू मैन्युफैक्चर गुड्स, शुगर. अब देखो, उस शुगर को आपने मैन्युफैक्चर कर ली गुड्स बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल. उस रॉ मटेरियल को यूज करके आपने गुड्स मैन्युफैक्चर कर लिया और गुड्स को बाद में आपने सोल्ड कर दिया एंड यूजर्स को, ट्रेडर्स को, सबको. और उससे जो आपको इनकम अर्न हुई उसको बोलते हैं हम हमारी कंपोजिट इनकम. कंपोजिट इनकम मतलब टोटल इनकम, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम भी है और वो एग्रीकल्चर इनकम भी आ गई और इंडस्ट्रियल इनकम भी आ गई. इस तरह से इस इनकम को आगे हमने अब क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है कि कौन सी इनकम हमारी एग्रीकल्चर इनकम है और कौन सी नॉन एग्रीकल्चर है. अब इसके लिए रूल बता रखा है. रूल 7 में जनरल रूल है, वो सबके लिए है, बट एक्सेप्ट टी, रबर एंड कॉफी को की प्रोड्यूस को छोड़ के, मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के, बाकी सबके लिए ये रूल एप्लीकेबल है जनरल. तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी कैसे निकलेगी? जो सेल प्रोसीड्स होंगी, बेसिकली आप जो भी है, जैसे ये सेल कर रहे हो, सोल्ड कर रहे हो ना, तो इससे जो भी सेल प्रोसीड्स होगी वो माइनस द मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. अब आप कंसीडर कर रहे हो, जैसे इंडस्ट्री है, कि आप अगर आपका खुद का सेल्फ ग्रोन फार्म ना होता, उसके बदले में अगर आपका फॉर से आपको बाहर से वो रॉ मटेरियल लेना पड़ता, तो वो कितने का लेते? तो मार्केट वैल्यू. तो मार्केट वैल्यू बेसिकली क्या है कि एवरेज पिछले प्रीवियस ईयर्स में कितने पे वो एवरेजली सोल्ड होता आ रहा है आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आपकी पूरी कॉस्ट ऑल टुगेदर कितनी लगी है, तो उसको आप मार्केट वैल्यू कंसीडर करोगे. देन माइनस योर इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस. इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस मतलब कि जो आपको उसको मैन्युफैक्चर करने में इंडस्ट्री के अंदर आपके एक्सपेंसेस लगे हैं, मशीनरी कॉस्ट और भी सारी कॉस्ट जिस गुड को बनाने के लिए लगी हैं, वो सारी इंडस्ट्रियल में आएंगी. इसके अंदर अब आप कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को नहीं करोगे चार्ज एज ए एक्सपेंस. कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ पे मार्केट वैल्यू को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए लिया. अब आप सेग्रीगेट कर रहे हो बेसिकली. तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम के लिए आपको क्या करना है? जो भी आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लिया है, आप कंसिडर करोगे कि वो आपने कहीं और से किया है, राइट. और मार्केट वैल्यू है तो उसके अंदर ऑलरेडी योर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होगी. तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अलग से यू विल नॉट टेक एज एन एक्सपेंस.
और एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी मार्केट वैल्यू जिसको आपने रॉ मटेरियल यूज करा था, माइनस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आपको उस प्रोड्यूस को बनाने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी और वो आपकी कितने में बिक सकती थी, तो उससे आपका एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। बेसिकली आपने एग्रीकल्चर में कुछ प्रोड्यूस करा, उसको कॉस्ट मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, जो आपका प्रॉफिट आ जाता है वही एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी आपकी। ठीक है, दिस इज रूल नंबर 7, जनरल रूल विच इज एप्लीकेबल टू ऑल बट एक्सेप्ट फॉर द 3 टी, कॉफी एंड रबर। अब हम करेंगे टी, कॉफी एंड रबर कहाँ पे और किस तरह से हम उनको लेते हैं, कंसिडर करते हैं। रूल 7A, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर इन इंडिया। 7A कंसिडर करता है रबर के। सबसे पहले कैलकुलेट कर लो टोटल और कंपोजिट इनकम। टोटल और कंपोजिट इनकम कैसे करेंगे, रबर की जो आपने सेल करी वो माइनस योर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस योर इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस। सिमिलरली आपके जो रेवेन्यू हुआ है जो सेल से हुआ है कॉफी को, और एक्सपेंसेस कौन से हुए हैं, कल्टीवेशन में हुआ है आपका एक्सपेंस और इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस हुए हैं, उनको माइनस करके आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम के अंदर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम भी होगी और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी होगी। सी टोटल कंपोजिट इनकम, इसमें एग्रीकल्चर भी और नॉन एग्रीकल्चर भी। अब आपने क्या करना है, इस टोटल इनकम का 65% पार्ट यू विल कंसिडर कि वो एग्रीकल्चर इनकम है, और 35% ऑफ द टोटल इनकम आप कंसीडर करोगे कि वो नॉन एग्रीकल्चर है। और जो नॉन एग्रीकल्चर है, आपको पता है एग्रीकल्चर वाली तो ये तो हो जाएगी एग्जेम्प्ट। अब इस 35% जो है वो चार्जेबल टू टैक्स है अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस हेड। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस के अंडर आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम शो करोगे अपनी, एंड उस नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे आपको टैक्स लगेगा। सिंपल। अब 7A तो हमने पढ़ लिया, 7A इज फॉर रबर। देखो रूल 7B, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी। 7A डील्स विद रबर, 7B डील्स विद कॉफी। Income derived by a person from selling coffee manufactured from self-grown coffee shall also be composite income comprising of agriculture and non-agriculture income। वही कि अगर आप कॉफ़ी सेल्फ ग्रोन कॉफ़ी कर रहे हो, उसी कॉफ़ी को यूज़ करके आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो और एक अपनी कॉफ़ी क्रिएट कर रहे हो, तो वो 7B के अंडर आएगा। सिमिलरली कैलकुलेट टोटल और कंपोजिट इनकम। सेल ऑफ कॉफ़ी कितनी हुई है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस कर दोगे और इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे। तो देखो 7B के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, 7BI एंड 7BIA। 7BI में क्या कंसीडर होता है, कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर, एंड सेकंड वाले में कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राइंडेड बाय द सेलर। एक में कंसीडर हो रहा है अगर आप ग्रोन और क्योर कर रहे हो, सेकंड में ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राइंडेड बाय अ सेलर विद और विदाउट फ्लेवर्ड इंग्रेडिएंट्स, राइट। सो इसके अंदर फर्स्ट वाले 7B1 में अगर आपकी टोटल कंपोजिट इनकम कैलकुलेट करनी है, टोटल कंपोजिट इनकम आपको पता है सेल ऑफ कॉफ़ी माइनस इस तरह से कैलकुलेट कर लेनी है आपने। कंपोजिट इनकम कैलकुलेट करने के बाद एग्रीकल्चर वाली 75% एंड योर नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज 25%, और BIA में योर 60% इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% नॉन एग्रीकल्चर, और अब ये 25% टैक्सेबल हो जाएगी और ये 40% टैक्सेबल हो जाएगी। रूल 8 क्या कहता है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया। आप टी को, अब रूल 7 क्या कंसीडर कर रहा था, आपका जनरल रूल था, ऑल एक्सेप्ट टी, कॉफी एंड रबर। 7A क्या कंसीडर कर रहा था, आपका रबर को। 7B आपका कॉफी को, 7B1 कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, 7BIA कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राइंडेड। अब आपका रूल 8 आ जाता है विच डील्स विद टी। अगर आप ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी का बिजनेस है आपका इंडिया में, सबसे पहले सिमिलरली कैलकुलेट टोटल और कंपोजिट इनकम। वो कैसे होगा, सेल ऑफ टी माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस। इसमें सबसे पहले कैलकुलेट टोटल एंड कंपोजिट इनकम, सेल ऑफ टी माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस। अब आपकी टोटल कंपोजिट इनकम, एग्रीकल्चर इनकम आपकी 60% कंसीडर होगी, नॉन एग्रीकल्चर 40% एंड 40% ये क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अब इसमें देखो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी का है आपका, तो 60% एग्रीकल्चर है, 40 नॉन एग्रीकल्चर। और रूल 8, रूल 7 के कहते हैं कि इफ़ यू आर डीलिंग विद रबर के साथ, तो 65% आपके एग्रीकल्चर एंड 35% वो। रूल 7B1 क्या कहता है, अगर कॉफ़ी ग्रोन एंड क्योर्ड 75-25 एंड ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड 60-40। देखो टी और कॉफ़ी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, तो इसमें आपका क्या है, 60 और 40 का कॉम्बिनेशन है।
रबर का जो आपका कॉम्बिनेशन है वो 65 और 35 है, और जो आपका कॉफ़ी का ग्रोन और क्योर्ड वाला है दैट इज 7। देखो सिंपल सी बात है, 75 तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ग्रोन एंड क्योर्ड वाला ही है। 60 और 40 तो सेम सेम कौन से हैं, टी वाला और कॉफ़ी का दूसरे वाला जिसमें 4 आइटम्स हैं, राइट। एंड रबर बाकी बचा उसका 65 एंड 35%। सो होप यू आर क्लियर विद दिस।